अगर करते हैं खबर अब जम्मू कश्मीर से है। आतंकियों ने सेना पर फिर से फायरिंग की है। डोडा में आतंकियों ने सेना के बेस को इस बार निशाना बनाया है। बीती रात करीब 2:10 पर यह हमला किया गया है। सेना ने आतंकियों के हमले का यहां पर जवाब देते हुए उसे विफल कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सेना जवान जो लगातार मुस्तैद है, आतंकियों के नापाक मंसूबों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आतंकियों के हमले को विफल किया जा रहा है। डोडा में सर्च ऑपरेशन अब जारी है। डोडा में लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। डोडा के अलग अलग इलाकों में आतंकी जो घात लगाए बैठे हैं वो निशाना बना रहे हैं अब सीधा सुरक्षा बलों को। और अब खबर सामने आ रही है कि सेना के बेस को ही निशाना बनाया गया है। रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, डोडा में लगातार आतंकी इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब तो सेना के बेस को निशाना बना लिया गया है। अब ये वो वक्त आ चुका है रमन कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना होगा प्रशासन को ताकि एक जवाब उन्हें दिया जा सके इसका। या बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से आतंकी जो हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ नजर आ रहे हैं। और बीती रात 2:10 पर दच मल्हार का जो इलाका पड़ता है, दच भाटा मंधार का इलाका, वहाँ पर एक स्कूल के अंदर भारतीय सेना ने अपना एक टेम्परेरी ऑपरेटिव बेस आतंकियों की तलाश के लिए बनाया था। और रात 2:10 पर उसी स्कूल के पास जो है वो ग्रेनेड से हमला किया गया है, जिसके स्प्लिंटर वहाँ पर 2 जवानों को लगे हैं जो मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। और उसके बाद वहाँ पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई है। रात 2:10 से लेकर करीबन 3 बजे तक वहाँ पर फायरिंग हुई है। और उसके बाद लगातार जब भारतीय सेना ने उन आतंकवादियों पर दबिश दी और लगातार चारों ओर से फायरिंग उन आतंकवादियों पर की, तो आतंकवादी फिर मजबूर होकर जंगल की तरफ भागने में कामयाब हुए हैं। और वहाँ पर जंगल के अंदर ही उन्होंने कई हाइडआउट्स अपने जिस तरीके से बनाकर रखे हैं, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितनी चुनौतियाँ हैं इस समय भारतीय सेना के लिए। क्योंकि वो इलाका जो है, चाहे हम जो देसा का जंगल की बात करें या फिर हम पंचम भाटा का जंगल जो था वहाँ पर, या अब ये डच भाटा का जो जंगल है, इन सभी इलाकों के अंदर इस समय भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ में और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि आतंकी वहाँ से किसी भी तरीके से निकल ना सके। ये हमला एक बार फिर जो है वो भारतीय सेना के टेम्परेरी बेस पर जरूर किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने बड़ी सावधानी के साथ इस हमले को विफल बना दिया है। और इसमें अब 2 भारतीय सेना के जवानों के जख्मी होने की जो खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। और अभी जो मालूम चल रहा है कि सूरज की पहली किरण के साथ उस इलाके की उस इलाके में और रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया है ताकि वहाँ पर मौजूद जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या फिर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि आतंकी जो है अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं। उनके पास चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड हैं, उनके पास आर्मर प्रीचिंग बुलेट्स हैं जो बुलेट प्रूफ को भी भेज सकते हैं। क्योंकि हमने लगातार देखा कि जिस तरीके से 15 तारीख को भी जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उसमें AK सीरीज़ की राइफल थी और आर्मर प्रीचिंग जो चाइनीज़ मेड स्टील कोडेड बुलेट हैं उन बुलेट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर जो है वो हमला किया गया। तो लगातार अगर हम देखें तो इस समय जो डोडा का जंगल है, जो देसा का जंगल है डोडा में, वहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो बनी हुई है। और आतंकी जंगल के अंदर छिपकर भारतीय सेना और रमन लगातार यहाँ पे आतंकी छिपे हुए हैं जंगलों में। और अब जो खबर है तो आधी रात को तकरीबन यहाँ पे हमला किया गया है सेना के बेस पे, वो भी और सेना को टारगेट अप किया जा रहा है। रमन, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है ये आतंकियों की, ये कौन सा नया पैटर्न हम देख रहे हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आतंकी इस समय घुसपैठ कर जम्मू खित्ते में दाखिल हुए हैं, इनमें कई ऐसे SSG के पाकिस्तान के कमांडोज हैं जो इस समय आतंकी के रूप में यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो एक प्रॉक्सी वार आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से जारी रखे हुआ था, अब उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो भी छुपकर यहाँ पर आतंकियों के भेष में आ रहे हैं। और इस तरीके से भारतीय सेना के जवानों पर उनके द्वारा जो है वो हमला किया जा रहा है। तो अब इसमें जो है एक नई रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को जो है वो टैकल किया जाए। क्योंकि आतंकवादियों की संख्या जो है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कभी कहीं आतंकी 3 दिखाई देते हैं, कभी 4 की संख्या उनकी होती है। और इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें डोडा में, तो करीबन अभी 12 से 15 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं। इस तरीके की जानकारी जो सूत्रों के हवाले से इंडिया डेली को
मिली है और इसके साथ साथ में कठुआ में भी 10 से 12 आतंकी हैं। तो कुल मिलाकर 50 से 60 जो आतंकी अभी हाल ही में घुसपैठ कर आए हैं, वो जम्मू के अलग अलग हिस्सों में इस समय उन्होंने जंगलों के बीच में पनाह ली हुई है। और वहाँ पर जो उनका OGW का नेटवर्क है, यानी कि जो वहाँ पर उनके आतंकी मददगार हैं, उनकी सहायता से लगातार वो न केवल जंगल में लंबे समय तक सर्वाइव करने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जो सर्च पार्टी होती है या कोई काफिला निकल रहा होता है, उस पर भी घात लगाकर और यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पॉइंट और परेशान करने वाला भी है कि वहां के कुछ स्थानीय लोग ही जो आतंकवादियों के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स एक्टिव हो चुके हैं, स्लीपर सेल जो एक्टिव हो चुके हैं, सेना के एक एक मूवमेंट की वहां की जानकारी पहुंचाई जा रही है आतंकियों तक। रमन, मैं आपके पास लौट रही हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी से जुड़ी हुई है। जम्मू में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डोडा के कासीगढ़ इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने कासीगढ़ इलाके की घेराबंदी कर ली है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां पे लगातार जारी है। डोडा के कासीगढ़ इलाके में मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। आप सोचिए, सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। रमन, जिस तरह से अलग अलग ये आतंकी अब नजर आ रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पे छिपे हुए हैं, ऐसी जगहों पे छिपे हुए हैं जहां सेना जवानों के सामने भी चुनौतियां सामने आ रही है। क्या ये जो अब नए आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं, नए नए संगठन सामने आ रहे हैं, ये एक जो खुफिया तंत्र होता है, जो खुफिया एजेंसी होती है, जिनके पास सारा इनपुट होता है, क्या उन्हें भी गुमराह करने की कोशिश हो रही है क्या इस नए पैटर्न के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जो भारतीय सेना की जो खुफिया तंत्र है, उनके पास पूरी जानकारी है कि इस समय कितने आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ कर जम्मू प्रोविंस के अंदर जिन्होंने दाखिल हुए हैं और अलग अलग इलाकों में इस समय जंगल के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं आपको पिछले 3 दिनों से लगातार एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जंगल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंस हैं और इस बरसात के मौसम में जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर घनी हो गई हैं। ऐसे में जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए भारतीय सेना की जो रणनीति है कि वहाँ पर अब भारतीय सेना को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन चाहे, हमने देखा कि 2021 से जो राजौरी और पुंछ में जंगल के भीतर ऑपरेशन शुरू किए गए थे, तो उसमें भारतीय सेना के जो जवानों हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब तक करीबन 2021 से अगर बात करें तो कुल 47 भारतीय सेना के जवान जो हैं इस पूरे हमलों में जो है वो शहादत उनको हासिल हो चुकी है। 3 सालों के बीच के भीतर अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है अपने आप में बनता हुआ नजर आ रहा है आतंकियों की तरफ से। और आपको ये बात समझनी होगी कि ये आम टेररिस्ट जो हैं वो घुसपैठ कर नहीं आए हैं। जिस तरह से मैं लगातार इस बात को ऊपर जोर दे रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तानी सेना के जो कमांडोज हैं वो आतंकी के रूप में इस समय कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। और यहाँ पर जंगल में, क्योंकि उनको जंगल वारफेयर या गोरिल्ला वारफेयर जिसको कहते हैं, उसमें उनको लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है, तो उस तरह के युद्ध का अभ्यास करते हुए वो कड़ी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए जंगल में उनका सर्वाइवल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक उनको देखा जा रहा है। और आतंकी जो है वो आतंकी कहें या फिर पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं जो इस समय भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं, वो लगातार भारतीय सेना को अपना निशाना बना रहे हैं एक रणनीति के तहत। और इसी रणनीति को खात्मा करने के लिए बहुत जल्द सेना की तरफ से भी लगातार जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर काम अब होना भी है, लगातार हो भी रहा है। सुरक्षा बल जो वहां पर आतंकियों का खात्मा अब कर भी रहे हैं। जो बौखलाहट नजर आ रही है जम्मू कश्मीर की अमन चैन शांति को देख करके सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। शुक्रिया रमन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन किस तरह से जो आतंकी है वो अब जम्मू में एक्टिव हो चुके हैं, कौन कौन से आतंकी संगठन है जम्मू में एक्टिव नजर आ रहे हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं, आपको जल्दी से हम समझा देते हैं कौन कौन से वो आतंकी संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा के जो जम्मू में अब आतंकी हमले करवाने में इनका नाम शामिल है। इसके अलावा जो नाम आता है जैश-ए-मोहम्मद है। लगातार आतंकी हमले करवाए जा रहे हैं जम्मू में। पहले जो कश्मीर में देखा जाता था वो अब जम्मू में नजर आ रहा है। कश्मीर टाइगर्स का नाम लगातार सामने आ रहा है। जो आतंकी हमले हो रहे हैं इस वक्त जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, ये वो आतंकी संगठन है जो इस वक्त जम्मू में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इनके आतंकी लगातार अलग अलग इलाकों में छिपे बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं और सीधा टारगेट स्थानीय लोगों के अलावा अब सेना को करने की भी कोशिश हो रही है। अब आप समझिए 37 दिन के अंदर कैसे 8 आतंकी हमले हो चुके हैं। 15 जुलाई को डोडा में एक सैन्य अधिकारी समेत यहाँ 4 जवान शहीद होते हैं, जिसके बाद देश भर में गुस्सा लोगों में बना हुआ है। तारीख 8 जुलाई की होती है, कठुआ में हमला होता है, एक जेसीओ और 4 जवान यहाँ पे शहीद हो जाते हैं मुठभेड़ के दौरान, क्योंकि लगातार मुठभेड़ सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ जारी है। 7 जुलाई को राजौरी एक जवान यहाँ पर घायल हो जाते हैं आतंकियों का खात्मा करते करते। 26 जून को डोडा में हमला होता है, 3 आतंकियों को यहाँ पे ढेर कर दिया गया, आतंकियों का खात्मा लगातार हो रखा है। 12 जून डोडा में हमला, जिस हमले के दौरान 2
यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि ये 5 जवान यहाँ पे घायल हो जाते हैं इस हमले में। 11 जून को कठुआ में हमला होता है, 1 जवान शहीद और 2 आतंकियों को यहाँ पे ढेर कर दिया जाता है। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। 9 जून रांची में 1 जवान शहीद और 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना लगातार मुस्तैद है। नई रणनीति के तहत ही आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है वहां पर।